हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। अब 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ उसे देख सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट तो है, बहुत से टीचर भी कहते हैं कि डिफिकल्ट है और स्टूडेंट को भी लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखना। आपको अगर समझ नहीं आए तो मुझे आप कमेंट में बताना कि सर ये समझ में नहीं आया। तो स्टार्ट करते बिना कुछ देर किए तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पहले समझते इसमें क्या लिखा हुआ है। एक फंक्शन है एफ जो आर स्टार टू आर स्टार में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो इक्वल आ जाए 1/x के। अब इसके बाद आपसे कहा है कि इस फंक्शन को आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू है। तो सबसे पहला काम अपन 1 और ऑन टू को प्रूव करते हैं, फिर बाकी का जो काम है वो बाद में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 1 को प्रूव करने के लिए आपको पता है आप क्या करते हैं, डोमेन के अंदर से टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेते हैं टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब इन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट का अगर इमेज भी डिस्टिंक्ट आ जाए, मतलब अलग अलग आ जाए, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो 1 है। तो यहां से मैं डोमेन में से दो एलिमेंट्स ले रहा हूं, वो भी डिफरेंट। तो यहां लिख लेते हैं बच्चों, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, किसमें से बिलोंग करेंगे, डोमेन में से। और डोमेन देखो, ये डोमेन भी आर स्टार है और कोडोमेन भी आर स्टार। तो मैं डोमेन आर स्टार ले रहा हूं, इसमें से बिलोंग कर दिया। और कुछ इस तरह से इसको बिलोंग करते हैं कि ये दोनों अलग अलग रहे। इसका मतलब x1 और x2 इक्वल नहीं रहे, अलग अलग भी ले सकते और सेम भी ले सकते। दोनों ही कंडीशंस मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में। अब ये दोनों अलग अलग है तो इनके इमेज भी अलग अलग आना चाहिए। अब इमेज क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, मतलब इस पर फंक्शन अप्लाई कर दो तो इमेज बन जाता है। अब देखिए यहां पर फंक्शन बनाना है मुझे। अब फंक्शन यहां पर क्या आ रहा है, 1/x। तो मुझे यहाँ पर 1/x1 और 1/x2 लाना है, तब जाके मैं फंक्शन बना सकता हूं। तो बच्चों यहां पर मैं क्या करता हूं, दोनों जो रिजल्ट्स हैं उनका मैं रेसिप्रोकॉल्स कर देता हूं। ठीक है, रेसिप्रोकॉल्स करेंगे तो यहां पर 1/x1 आएगा और यहाँ 1/x2 आएगा। यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये बात समझ में आ गई तो इसको समझना। यहाँ लिखा हुआ है f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 1/x। ये कहाँ लिखा हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है। अब 2 मिनट के लिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। अगर मैं यहाँ x1 x की जगह x1 लिख देता हूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1/x1 आएगा। इसको अगर मैं x की जगह x2 रिप्लेस कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो x की जगह x2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1/x2 बनेगा। इसका मतलब ये है कि 1/x1 जो है ना वो f ऑफ x1 के बराबर है और 1/x2 जो है वो किसके बराबर है, f ऑफ x2। ये बात आपको समझ आ गई हो तो इसको यहां लिखते हैं। देखो यहाँ 1/x1 है तो इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ x1 और यहाँ नॉट इक्वल एज इट इज। और यहाँ पर f ऑफ x2 है, मतलब क्योंकि 1/x2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x2 लिख सकता हूँ क्योंकि 1/x2 था यहाँ पर। अब देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले दो एलिमेंट्स मान लिए, फिर इसको मैंने फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। फंक्शन कहता था कि अपॉन में x होना चाहिए तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया। जैसे रेसिप्रोकल किया तो फंक्शन बन गए। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट थे, डिस्टिंक्ट थे, और यहाँ पर ये f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये नॉट इक्वल आया। और f ऑफ x1 या f ऑफ x2 का मतलब होता है यहाँ से इमेज से। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो इमेजेस है वो भी डिफरेंट आई। देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट है, नॉट इक्वल का साइन आ रहा है तो इनके इमेज भी नॉट इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो फंक्शन f है ना वो क्या है, 1 है। पहले तो यहाँ लाइन लिख देंगे आप कि इसके जो डिफरेंट एलिमेंट थे उनका इमेज भी कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो आप कह सकते हैं बच्चों क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन आर स्टार, है ना। डोमेन आर स्टार के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे इनका क्या हो रहा है, इमेज डिफरेंट आ रहा है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन आर हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन आर डैश। ठीक है, या आर स्टार, कोडोमेन आर स्टार। ठीक है, सो f इज 1 1। तो 1 1 कब होता है आपको पता है, जब डोमेन
के डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले और उनका इमेज कोडोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ आ जाए तो फिर वो 1 1 होता है। तो ये 1 1 तो आपका प्रूफ हो चुका है। समझ में आई बात यहाँ तक कि 1 1 क्या होता है। अब 1 1 समझ आ गया है तो अब आपको प्रूफ करना है बच्चों किसको, ऑन टू को। बच्चों बात करते हैं ऑन टू की। देखिए ऑन टू को ही प्रूफ करने में और समझने में बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो ऑन टू को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ऑन टू को अपन यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान यही रखना, ध्यान हटा तो आपका दिमाग से क्वेश्चन गया कि क्वेश्चन में करना क्या था। ठीक है, तो ऑन टू में देखो बच्चों सीधी सी बात है, आपको पता होगा मैंने जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो वहां पर लिखाया था कि जो कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, अगर वो रेंज के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो रेंज है वो बराबर आ जाए किसके, कोडोमेन के। तो आप कह देंगे कि जो फंक्शन है वो ऑन टू होगा। अब जो रेंज है इसको तो आप बताते हैं एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि जो इमेजेस होते हैं वही रेंज होती है, क्योंकि उनका ही रिलेशन होता है। और कोडोमेन मतलब जो सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको अपन कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ उसको अपन एज्यूम करते हैं कि वो वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेंज इसके बराबर आ जाए तो अपन कहेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो इसके लिए मैं एक पहले लाइन लिख देता हूँ ऑन टू के लिए, अ फंक्शन एफ इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट का एक साइन होता है बच्चों, ये उल्टा ई देयर एग्जिस्ट को होता है, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, अब x क्या है, जो फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है जिसे बोलते हैं आप डोमेन, तो डोमेन में से बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहां लिख देंगे x बिलोंग्स टू डोमेन। अब डोमेन आपके पास क्या है, आर स्टार। ठीक है, डोमेन आर स्टार में से x आपने बिलोंग कर दिया। अब ये इस तरह से होना चाहिए कि आपके पास जो f ऑफ x है, f ऑफ x जो है वो किसके बराबर आ जाए, y के बराबर। y आपको पता है बच्चों जो कोडोमेन है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, y। और f ऑफ x का मतलब आपके पास जो रिलेशन रखते हैं या जो इमेजेस हैं वो f ऑफ x कहलाते हैं। तो अब मुझे ये वाली शक्ल लेके आना है। अगर ये वाली शक्ल मेरी बन जाती है ना तो मैं कह दूंगा कि जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। तो देखो इसको कैसे बनाए, तो इसके लिए देखो बच्चों अपन सबसे पहले इसी को उठाते हैं। यहाँ पर आपके पास दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू y, ये आपके पास है, या फिर मारो गोली इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, और जो फंक्शन दे रखा है इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब फर्स्ट और सेकंड की मदद से देखना मैं ये शक्ल प्रूफ करके लाऊंगा, इस स्टेटमेंट को लेके आऊंगा और कह दूंगा ऑन टू है। तो फर्स्ट और सेकंड की मदद से देखना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे कि यार ये रिजल्ट जो है ना एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर है, 1/x के। यहाँ आप देखोगे एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, y के। तो आप दोनों इक्वेशंस के अंदर देखो तो इनका LHS सेम है, ये भी एफ ऑफ एक्स है और ये भी एफ ऑफ एक्स है। तो जब LHS सेम होता है तो इनके RHS भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं RHS को इक्वल कर दूंगा, और RHS में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/x और यहाँ पर RHS में देख सकते हैं y, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, इसका मुझे रेसिप्रोकल करना है, और रेसिप्रोकल करने के बाद मुझे x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है बस। तो यहाँ रेसिप्रोकल करते हैं, और रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो x मिलेगा, और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/y मिलेगा। अब कुछ भी नहीं करना, इस वैल्यू को जो भी गिवन फंक्शन था आपके पास उसमें रख दो, आपको ये प्रूफ हो जाएगा, ये शक्ल आ जाएगी और आप कह देंगे ऑन टू है। तो इसको रखो जो भी फंक्शन दे रखा था, और फंक्शन आपके पास ये रहा। तो बच्चों अपन फंक्शन के अंदर वैल्यू रखते हैं, आपको पता है एफ ऑफ एक्स जो है ना किसके बराबर है, 1/x। चलो वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या रख देंगे, 1/y इक्वल एज इट इज, एक्स की जगह फिर से क्या रख देंगे, 1/y। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों आप, ये आपके एफ ऑफ 1/y आ चुका है। और यहाँ पर देखो जब इसको सोल्व करेंगे ना आप, तो सोल्व करने पर आपके पास सिर्फ क्या बनेगा, y बनेगा। अब बच्चों ये फंक्शन ही तो था, इसको मैं दूसरे शब्दों में से लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि 1/y जो है वो किसके बराबर है, x के। तो 1/y की जगह वापस से मैं x लिख सकता हूँ, तो मैंने x लिख दिया, और बराबर में क्या चल रहा है, y चल रहा है। तो अब आप देख सकते हो बच्चों मैंने यहाँ लिखा कि f ऑन टू तभी होगा जब f ऑफ x इज इक्वल टू y होना चाहिए। तो यहाँ देखो f ऑफ x इक्वल टू y आ रहा है या नहीं, आप कहोगे सर f ऑफ x इक्वल टू y आ चुका है, इसका मतलब आप कह देंगे यहाँ पर f क्या है, ऑन टू है। तो लिख देंगे f इज ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑन टू हो चुका है। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस
f इज इक्वल्स टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। और यहां तक का काम आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब इस बाकी के जो पार्ट इसको अपन देखते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं बाकी का पार्ट। तो बच्चों अब सेकंड पार्ट को देखते हैं इसके अंदर करना क्या है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है आपके पास यहां से। अब सेकंड पार्ट में देखो इसने क्या कहा है, इज द रिजल्ट इज ट्रू, मतलब रिजल्ट ये वाला सही रहेगा नहीं रहेगा, ट्रू रहेगा नहीं रहेगा। कब, जब डोमेन आर स्टार को, जो डोमेन है उसको रिप्लेस्ड किया गया है एन से। एन आपको पता है नेचुरल नंबर होता है, और जो कोडोमेन जो है ना, बीइंग एज सेम, जो कोडोमेन है उसको एज इट इज रखना है, आर स्टार ही रखना है, लेकिन डोमेन को आपको चेंज कर देना है। डोमेन को क्या कर देना है, नेचुरल नंबर का सेट कर देना है। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये रिजल्ट ट्रू रहेगा। अब ट्रू किसके लिए कह रहा है वो, 1 1 और ऑन टू के लिए, मतलब ये 1 1 और ऑन टू ही रहेगा क्या। तो चलो चेक करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं जैसे कि इफ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इफ डोमेन आर स्टार, इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n, ठीक है, एंड कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, कोडोमेन को आर स्टार ही रखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जब मैं क्या लूंगा, यहाँ पर मैं लूंगा एन लूंगा, किसमें, डोमेन के अंदर। तो इसके अंदर मैं कौन कौन से नंबर्स ले सकता हूँ, तो ये नेचुरल नंबर है तो इसमें 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ये आपके पास हो गया। लेकिन कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन आर स्टार है, और आर स्टार का मतलब यहाँ देखो लिखा हुआ है, आर स्टार का मतलब आपको दिया हुआ है, ये एक सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर्स मतलब जीरो को छोड़कर जितने भी रियल नंबर है सबको ले लेना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं सारे नंबर ले सकता हूँ, सारे के सारे, जैसे कि यहाँ पर मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, या फिर 1/2 ले सकता हूँ, 1/3 ले सकता हूँ, 1/4, या फिर 0.5, 0.2, कुछ भी ले सकता हूँ, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। माइनस में भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू तो ये ले सकते हैं, और आर स्टार की वैल्यू आप ये ले सकते हैं, क्योंकि नॉन जीरो लेना है आपको, है ना, रियल नंबर्स भी होना चाहिए। तो ये आपने ले लिया। अब चलो इसका मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एरो डायग्राम। और एरो डायग्राम बनाने के लिए बच्चों मुझे फंक्शन को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ फंक्शन को आप उठाते हैं, और फंक्शन आपके पास दे रखा है 1/x। तो देखो यहाँ पर x की जो वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है x बिलोंग करेगा किसमें से, n में से, तो x की वैल्यू तो आपको n ही लेना है। और जो f(x) मिलेगा, f(x) जो मिलेगा वो रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। वो भी कैसे बच्चों, नॉन जीरो रियल नंबर्स में से, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं। अब नेचुरल नंबर ही रख सकता हूं मैं, तो यहाँ पर मैं जैसे कि अगर x की वैल्यू 1 रखूं, क्या रखूं, 1, तो f(x) को देखते हैं क्या मिलता है। जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 सोल्व करने पर 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं, तो 2 रखेंगे तो बच्चों आपके पास f(x) यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। जैसे 2 रखेंगे तो 1 एज इट इज, x की जगह 2 आ जाएगा, तो 1/2 सोल्व होता नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पर 3 रखूं बच्चों वैल्यू, तो 3 जैसे रखूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 रखने पर आपके पास कुछ शक्ल इससे बनेगी 1/3, और इसे चलता रहेगा। बस इतना ही काफी आपको समझाने के लिए, ये वैल्यू तो आप रख ही दोगे। अब देखो यहाँ एरो डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास फर्स्ट सेट बना है मैंने किसका, डोमेन का। ये बिलोंग करेगा किसमें से, नेचुरल नंबर में से, ध्यान रखना। इसके अंदर आप नंबर रख सकते हैं 1 2 3 4 5, जो आपको रखना हो रख सकता है। और एक और मैंने सेट बनाया यहाँ पर, वो है आर स्टार से रिलेटेड। आर स्टार का मतलब आपको पता है रियल नंबर का सेट है, लेकिन नॉन जीरो रियल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब जैसे कि बच्चों देखो यहाँ रियल नंबर्स में सभी ले लेंगे आप, जैसे 1 ले लेंगे, 1/2 ले लेंगे, 1/3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7, ये आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर से कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर 1 का इमेज 1 है, तो ये लो 1 का इमेज 1 है। इसी बच्चों 2 का इमेज 1/2 है, तो ये 2 का इमेज 1/2 हो जाएगा। 3 का इमेज 1/3, तो यहाँ देखो 3 का इमेज 1/3 है। लेकिन बच्चों बात करें यहाँ पर 2 3 4 5 6, ये दूर दूर तक नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि आप जब नेचुरल नंबर रखोगे, नेचुरल नंबर ये होते हैं, अगर यहाँ बाई चांस आप अपोन वाले नंबर रखते हैं, जैसे कि 1/2 रखते हैं यहाँ पर इस जगह, f(x) इज इक्वल टू 1/x है, और यहाँ पर आप क्या रखते हैं 1/2, तो 1/2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी
1 तो एज और x की जगह 1/2 आ जाता है, इसको जब आप सोल्व करते तो 2 बनता, तब जाके 2 का रिलेशन बनता। लेकिन बात क्या है बच्चों, आप 1/2 रख ही नहीं सकते ना, क्यों? क्योंकि 1/2 नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, तो आप 1/2 नहीं रख सकते, तो 1/2 नहीं रख सकते तो 2 का रिलेशन नहीं बन सकता। ऐसे 1/3 नहीं रख सकते तो 3 का रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 8 इनका रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है, सिर्फ रिलेशन इनका पॉसिबल है। तो यहाँ पर बच्चों बात करते हैं सबसे पहले 1 1 की। 1 1 क्या कहता है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये तीनों डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे, इनका इमेज भी देखो अलग अलग आ रहा है, आप देख सकते हैं इमेज अलग अलग आ रहा है। तो इमेज अलग अलग आ रहा है ना, इसका मतलब ये 1 1 तो है, क्योंकि इमेज अलग अलग है, 1 1 है। अब ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है कि जो आपके पास कोडोमेन है, इस कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए, सभी की सभी इमेज होना चाहिए, किसके? डोमेन के। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 ये तो इमेज है ही नहीं, सारे के सारे एलिमेंट इमेज होंगे तभी तो काम बनेगा, लेकिन ये तो इमेज ही नहीं, तो फिर ये ऑन टू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर आप कह देंगे, आप क्या कहेंगे बच्चों? F इज नॉट ऑन टू। पहले तो लिख देंगे ऑन टू, क्यों नहीं है? तो ये लिख देंगे बिकॉज every element of codomain R star are not the image of domain N। ये आपका ऑन टू हो गया बच्चों। अब 1 1 की बात करें तो 1 1 में आप क्या लिखेंगे? F इज 1 1। F क्या है बच्चों? 1 1 है, F तो 1 1 है। अब क्यों है 1 1? तो ये लिख देंगे F इज 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन N has distinct image of codomain R, so F is 1 1। तो यहां पर बच्चों आपको पता चल चुका है कि F जो है वो ऑन टू तो नहीं है, लेकिन F क्या है? 1 1 है। अब आपसे कहा था कि रिजल्ट ट्रू है या नहीं है, रिजल्ट कौन सा था? कि 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। क्या यहाँ 1 1 और ऑन टू दोनों हो रहे हैं? आप कहोगे सर 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं हो रहे, सिर्फ 1 1 हो रहा है। तो मतलब ये जो रिजल्ट पहले जो था, अब वो रिजल्ट इस कंडीशन में जो ये कंडीशन लगाई इसमें ट्रू है, तो आप कहोगे सर रिजल्ट ट्रू नहीं है, तो लास्ट में लिख देना द रिजल्ट इज नॉट ट्रू। और इसी के साथ आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।